नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे पीएम मोदी के महाराष्ट्र को एक नए तोहफे की। टाटा एयरबस के गुजरात में शिलान्यास के बाद विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर लगातार तंज कस रहा है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगाने का ऐलान किया है। केंद्र इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुणे के पास में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार इसमें 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, महाराष्ट्र के लिए कितनी बड़ी सौगात होगी? देखिए, महाराष्ट्र में अभी इसी की राजनीति चल रही थी। विपक्ष जो वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट जो गया था गुजरात में, उसके बारे में सबसे पहले हंगामा करना शुरू कर दिया कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। यहाँ पर महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट जो हैं वो गुजरात जा रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ था, इस मामले में जब पूरी जानकारी लोगों के सामने आई तो इन लोगों ने चुप्पी साध ली, इनकी बोलती बंद हो गई। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट था, इसके ऊपर बातचीत पिछले साल से चल रही थी। सितंबर में एमओयू साइन हो चुका था। गुजरात में 4-5 साइट्स भी देखे जा चुके थे और ये सारा का सारा प्रोग्राम जो था एनडीए सरकार के समय में, यानी अघाड़ी की सरकार जब थी, तो उस समय कई बैठकें चली थी। अनिल अग्रवाल ने खुद कहा कि ये बैठकें हुई थी, हमने महाराष्ट्र को भी अपनी लिस्ट में रखा था, 4 स्टेट को लिस्ट में रखा था कि यहाँ पर हो सकता है, और हमारी टीम हर जगह का मुआयना कर रही थी कि हमारे लिए कहाँ सबसे ज़्यादा सुविधाजनक होगा। लेकिन एनडीए की सरकार में जिस तरीके से एक के बाद एक घोटाले घपले आ रहे थे, साथ में अनस्टेबिलिटी थी सरकार की। दूसरे स्तर पर अगर देखा जाए तो सिंगल विंडो सिस्टम था नहीं। जो टैक्स छूट आदि की मांग कर रहे थे ये, वो उस कंपटीशन में महाराष्ट्र सरकार सामने नहीं आई। तो इसके कारण एनडीए की सरकार के समय ही ये मामला हो गया था तय कि केंद्र सरकार से अनुमति लेनी थी और गुजरात में वो प्लांट बिठाया जाना है, जिसके लिए सारा फाइनल हो चुका था। लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे फडणवीस की सरकार बनी और उसके बाद एक बार फिर से कोशिश की गई कि अगर हमारे यहाँ अनुकूल स्थिति है, अगर आपका थोड़ा भी बचा हुआ है फाइनलाइज होने में, तो हम आपको उससे भी ज़्यादा बेहतर ऑफर दे सकते हैं। लेकिन जब फाइनल हो चुका था तो फिर वो ऑफर का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो गुजरात में लगाया गया। टाटा एयरबस वाली बात जो है, ये भी मुद्दा उसी तरह का था कि इसमें भी पिछले साल से चल रही थी बातचीत। इसका एमओयू साइन भी पिछले साल 2021 में ही हो चुका था। सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से भी ये हरी झंडी दिखा दी गई थी। गुजरात में उसमें 5 से 6 साइट्स देखे जा चुके थे, जो बाद में बड़ोदरा में फाइनल हुआ। तो वो सारी प्रक्रिया महाविकास अघाड़ी की सरकार में चल रही थी। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट अभी हुआ, जब अनाउंस किया गया, तो इस समय तो सरकार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की है। तो अब सारा का सारा ठीकरा फोड़ा गया। जबकि जब से सरकार बनी है, 30 जून के बाद की बात देखें तो जब से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की सरकार बनी है, कई प्रोजेक्ट्स पर बातचीत चल रही है और केंद्र सरकार के साथ इन पर डिस्कशन भी हो रहा है। पिछले दिनों जब एकनाथ शिंदे दिल्ली आए थे, 2-3 बार दिल्ली आए, पिछले 2 बार जब इन्होंने पीएम मोदी के साथ बातचीत की तो उस समय खिल्ली उड़ाई गई। बार बार कहा गया देवेंद्र फडणवीस और ये एकनाथ शिंदे के बारे में, वहाँ पर पवार ने बोला, अजीत पवार ने बोला, शरद पवार ने बोला, आदित्य ठाकरे ने बोला। इन लोगों ने कहा कि अब जो हमारे सीएम हैं महाराष्ट्र के, वो दरबार लगाते हैं दिल्ली में, दिल्ली की यात्रा करते हैं। और जब वेदांता फॉक्सकॉन की बात आई थी तो उस समय यही शरद पवार ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे को बच्चे की तरह बहला फुसला के वहां से भेज दिया। तो अब क्या उनको मुंह पर तमाचा लगा है? बिल्कुल लगा है, क्योंकि यही बात तो थी जो बार बार यहां आने पर सवाल उठा रहे थे
वो अब सवाल का जवाब दें, उनको चुप हो जाना चाहिए। अब उनकी बोलती बंद कर दी गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी बोल रहे थे और देवेंद्र फडणवीस भी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में अभी कई और प्रोजेक्ट आने हैं। उन्होंने तो ये बताया था कि आधा दर्जन के करीब बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिलेंगे, ऐसा पीएम मोदी ने वादा किया है और उसकी शुरुआत अभी हुई है। जो पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब क्लस्टर जो बनाया जा रहा है, ये कोई छोटी मोटी परियोजना नहीं है, ये बड़ी परियोजना है। इसमें से ये 500 करोड़ की जो बात की जा रही है, ये 500 करोड़ तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 250 करोड़ के करीब 200 समथिंग करोड़ जो है वो केंद्र सरकार दे रही है और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। वो जो पूरा क्लस्टर बनेगा उसमें कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियां, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है, वो कंपनियां वहां पर जाके अपने अपने यूनिट लगाएगी, जिसमें माना जा रहा है कि इन लोगों का भी टारगेट है कि अगले 1 से 2 सालों के बीच जब ये तैयार होगा तो उसमें 2 से 3 हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा। बाहर से दूसरी कंपनियां आएगी, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगी और उसमें लगभग 5 से 6 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसकी बात की जा रही थी, जो चिप बनाने वाले कंपनी बनाई जा रही थी, वेदांता, फॉक्सकॉन के, दूसरे एयरबस, टाटा एयरबस के जो प्रोजेक्ट थे, भले ही वो 1,50,000 करोड़ का हो, दूसरा 22,000 करोड़ का हो, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट था वो एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से इन छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कम रहेगा। उसमें बड़े बड़े इंजीनियर्स की ज़रूरत है, आसपास के क्षेत्रों का डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कुछ सप्लाई चेन होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की जो बात की जा रही है, इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट वाली छोटे छोटे प्रोडक्ट लाए जाएंगे, तो उसकी कई छोटी बड़ी कंपनियां वहां पर उस क्लस्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। ये उसी तरह का है जिस तरीके का स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें अलग अलग कंपनियां आती है, वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाती है और फिर आसपास के लोगों को रोजगार देती है। हर स्तर के लोग वहां काम करेंगे, जिनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और पुणे के आसपास में जो एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसकी घोषणा की गई है। यानी अब इन लोगों का काम है, ये लोग जवाब दें इस बात के लिए। शरद पवार जवाब दें, आदित्य ठाकरे जवाब दें, जो बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि महाराष्ट्र से सारे प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं, जो उन्हीं के सरकार के समय में गए थे। अब वो इस बात के लिए चुप्पी क्यों साधे हुए हैं कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिला और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनिशिएटिव लिया। राजीव चंद्रशेखर ने घोषणा की कि महाराष्ट्र के पुणे के पास ये एक क्लस्टर बनेगा, जिसमें इतना इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतने रोजगार मिलेंगे और आसपास के लोगों के लिए एक बेहतर सुविधाएं और विकल्प प्रदान किया जाएगा, दिया जाएगा। तो अब इस पर भी इन लोगों को कम से कम ये तो बनता है कि एक ट्वीट कर दे, आदित्य ठाकरे के बोल दें, धन्यवाद दे दें कि धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने जो महाराष्ट्र के लिए दिया है उसके लिए महाराष्ट्र की जनता आपको धन्यवाद कहती है। शिवसेना की तरफ से ये ट्वीट आना चाहिए। शरद पवार भी ये को भी बोलना चाहिए, जो बार बार शिंदे को बोल रहे थे, फडणवीस को बोल रहे थे कि आप लोग दिल्ली जाते हैं और खाली हाथ लौट के आ जाते हैं। तो ये खाली हाथ लौट के नहीं आते हैं, ये प्रक्रिया है। इसमें हर जगह पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कि एक बार कोई सीएम पीएम से मिलने गए तो वहां पर जाने के बाद कोई भरा हुआ बैग लेके आए कि इतने इतने प्रोजेक्ट की बात हो गई, ये अनाउंसमेंट हो जाए। हर बार ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र में खुद ही शरद पवार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बार नहीं कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी हुआ करती थी। ये दोनों मिलके, जो उस समय की डबल इंजन की सरकार थी, उसके भ्रष्टाचार और घपले घोटाले के कई सबूत अभी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार के परिवार के ऊपर ही कितने आरोप लग रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला से लेकर शुगर मिल घोटाला तक, ये सारे आरोप उनके ऊपर हैं। और
कम से कम 1500 से 2000 करोड़ की इनकी संपत्ति अटैच की जा चुकी है। तो ये डबल इंजन की जो उनकी सरकार थी उसमें घोटाले होते थे। ये डबल इंजन की जो सरकार है उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो यही अंतर है जिसमें शरद पवार को अब एक बार बोलना चाहिए कि एकनाथ शिंदे पीएम मोदी से जो मुलाकात करने जाते थे उसके कारण महाराष्ट्र की जनता को एक बड़ा सौगात मिला है और इसे कबूल करना चाहिए। लेकिन ये कबूल नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों को कबूल करेंगे जो महाराष्ट्र में इनके सियासत के लिए जरूरी है, जनता के लिए नहीं। और इसी के कारण जनता ने इन लोगों को बाहर बिठा के रखा है कि सरकार में न रहो। किसी तरीके से चुनाव के बाद जो तोड़ मोड़ के गठबंधन कर लिए थे वो गठबंधन को भी खत्म किया, आपस में लड़ाई हुई और उसके बाद अब ये लोग देखते रहेंगे कि सरकार कब बनती है। 10 साल तक, 15 साल तक इंतजार करते करते ही बैठ के रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो हाल ही में कई बड़ी परियोजनाएं महाराष्ट्र से बाहर जाने के बाद से राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। ऐसे में केंद्र सरकार का ऐलान विपक्ष के हमले की धार को कम करने में मददगार हो सकता है। केंद्र सरकार के महाराष्ट्र को इस बड़े तोहफे के बाद विपक्ष की बोलती अब बंद हो गई है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।